मेरे पिताजी रोज एक नई लड़की लेकर आते और माँ को इशारा कर देते। माँ हंसते हंसते उन लड़कियों को अंदर कमरे में ले जाती। मुझे समझ नहीं आता था कि माँ उन लड़कियों के साथ क्या करती थी। अंदर से सिर्फ उनके रोने की आवाज़ आती थी और वो लड़कियाँ बस इतना कहती, आज जो तुम हमारे साथ कर रही हो तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा। उनकी बातें सुनकर मैं डर जाती थी। एक दिन मैं ये राज जानने के लिए माँ के कमरे में छिप गई और आगे कमरे में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो मैं डर गई थी, क्योंकि उनके साथ शाम का समय था। चारों तरफ शांति थी और उतने में हमारे घर का दरवाज़ा खुला और पापा के साथ एक लड़की आई। पापा अंदर आए और माँ को आवाज़ लगाने लगी, अरे मीना, कहाँ हो, जल्दी आओ। पापा की आवाज़ सुनते ही माँ दौड़ी दौड़ी आई। पापा ने माँ को इशारे से कुछ कहा, लेकिन उस लड़की की नज़र मुझ पर ही थी। वो बहुत ही सुंदर थी। माँ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कमरे में ले गई। पापा ने मेरी तरफ देख कर कहा, तुम्हें क्या हो गया? कौन से ख्यालों में खोई हुई हो? उठो और मुझे खाना दो। तुम्हें तो पता ही है ना, अब तुम्हारी माँ सुबह होने तक बाहर नहीं आएगी। मैंने भी सिर हिलाया, क्योंकि हमारे घर में ये रोजाना ही होता था। पापा रोज एक नई लड़की घर पर लाते थे, लेकिन माँ ने कभी इस पर आपत्ति नहीं जताई थी। शायद उन दोनों में ये पहले से ही तय हुआ होगा। मैंने कई बार माँ से पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन माँ मुझे डांट कर कहती कि तुम अपने काम से मतलब रखो। मैंने पापा को खाना परोसा और बाद में फिर किचन साफ करके मैं अपने कमरे में चली गई। हमारे घर में सभी लोग जल्दी सोते थे और जल्दी उठते थे। पापा आंगन में सो रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो मुझसे कुछ बताना चाहती हो। काफ़ी देर तक मैं करवट बदलती रही, फिर उठकर खिड़की से झांका तो पापा गहरी नींद में सो रहे थे। मैं दबे पांव और बड़ी हिम्मत करके माँ के कमरे की ओर जाने लगी। इससे पहले कभी मन में ये ख्याल आया ही नहीं था, पर आज पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुला नहीं, क्योंकि वो अंदर से बंद था। मुझे बड़ी हैरानी हुई। उतने में उस लड़की के शब्द मेरे कान में घूमने लगे, एक दिन तेरी लड़की के साथ भी वही होगा जो तू आज हमारे साथ कर रही है। ऐसा मत समझना कि तुम्हें इसकी माफ़ी मिल जाएगी। तुम पर भी ऐसा समय आएगा कि तुम्हारी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा होगा और तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगी। उतने में माँ की कठोर आवाज़ आई कि बकवास बंद करो और शांति से तुम्हारा काम करो। उस लड़की की रोने की फिर से आवाज़ आने लगी। मैं कँपाने लगी और बहुत डर भी गई थी। मेरी वहाँ खड़े होने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। बीते 3 महीने से पापा रोज जवान लड़कियों को घर पर ला रहे थे। क्या इन 3 महीनों में आने वाली हर लड़की मुझे ऐसा ही आशीर्वाद देती होगी? और वो लड़कियां मेरी माँ के सामने छोड़ देने की भीख मांग रही थी, लेकिन क्यों? आखिर मेरी माँ उनके साथ ऐसा क्या करती थी कि वो लड़कियां रोती रहती थी और मुझे बद्दुआ देने पर मजबूर होती थी? ये सब सोचते सोचते मेरा सिर दर्द होने लगा था और कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह होते ही माँ कमरे से बाहर आई और पीछे पीछे वो लड़की भी आ गई। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। वो लंगड़ाते हुए चल रही थी। वो पहले जैसे नहीं चल पा रही थी। फिर माँ पापा से कहने लगी कि इस लड़की को जहाँ से लेकर आए थे आप इसे वहीं छोड़कर आओ, मेरा काम हो गया है। पापा ने उस लड़की को उनके पीछे आने को कहा। उन दो के चले जाने के बाद माँ मेरे कमरे की तरफ मुड़ी। मैंने तुरंत सोने का नाटक किया। माँ मुझे उठने के लिए कहने लगी। मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी। मैंने माँ की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर बिल्कुल भी थकावट नजर नहीं आ रही थी। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और अपने पास बिठाया। कहने लगी, क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? माँ, तुम कब उठी? ये सुनते ही माँ थोड़ी बेचैनी से हो गई। कहने लगी, थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं रोने लगी और कहा, माँ, मुझे रात में बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। माँ, कल जो लड़की अपने घर आई थी
वो मुझे सपने में आकर डरा रही है। माँ, वो लड़की कहाँ है? पापा उस लड़की को क्यों लेकर आए थे? इस सवाल से माँ इधर उधर देखने लगी। वो बहुत रोई जा रही थी और बहुत सोच विचार करके बोली कि वो लड़की तुम्हारे पापा की पहचान की थी। उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया था, इसीलिए पापा उसे अपने घर ले आए थे। तुम सो रही थी तब उसके माँ बाप और पति आए थे और बहुत समझा बुझाकर उसे वापस अपने घर ले गए। लेकिन माँ पापा तो रोज रोज एक नई लड़की को लेकर आते हैं, तो क्या रोज हर लड़की की यही दिक्कत होती है? माँ ने मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी, हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग मजबूरी होती है। आने वाली हर लड़की किसी न किसी परेशानी में रहती ही है। तुम ज्यादा मत सोचो और उठो, चलो नहा लो। इतना समझाने के बाद भी मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं था कि माँ सच बोल रही थी। जैसे तैसे दिन बीता, शाम हुई और मैं घर के आंगन में खटिया पर बैठी हुई थी। उतने में माँ आई और कहने लगी, प्रिया उठो, चलो अंदर, लगता है आंधी आने वाली है। मुझे लगा कि माँ मुझे अंदर जाने के लिए कह रही है ताकि मुझे कुछ पता न चले कि आज भी पापा किसी लड़की को लेकर आने वाले हैं। मैं अंदर जाने ही वाली थी कि उतने में किसी ने दरवाज़ा जोर से खटखटाया। सामने देखा तो पापा थे और उनके पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? वो कुछ कहने ही वाली थी कि उतने में माँ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। पापा ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहा कि क्या कर रही थी तुम? मैंने कहा, कुछ नहीं पापा, वो लड़की दिखने में सुंदर थी, बस इसलिए। बस पापा ने कहा, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है और खाना परोसकर अपने कमरे में जाओ। मैं अपने कमरे में आ गई और पापा के सोने की राह देख रही थी। काफ़ी देर के बाद मैंने आकर देखा तो पापा सो गए थे और उनके खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। मैं माँ के कमरे की तरफ मुड़ी। कान लगाकर मैंने सुनना चाहा तो उस लड़की की रोने की आवाज़ आ रही थी और माँ उससे कह रही थी कि ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हारा ऐसा हाल करूँगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और वो माँ से कहने लगी कि मुझे हैरानी होती है कि तुम कैसी औरत हो। तुम्हारी खुद की बेटी जवान है, अगर और किसी औरत ने तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा किया तो फिर क्या करोगी? एक बात याद रखना, जो आज तुम हमारे साथ कर रही हो, कल तुम्हारी बेटी के साथ भी वैसा ही होगा। मैं ये सब सुनकर बहुत डर गई थी। मुझे उसकी मदद करनी थी। उतने में पापा के खर्राटों की आवाज़ बंद हो गई और मैं डरकर अपने कमरे में आ गई। लेकिन उतना पक्का था कि हमारे घर में कुछ तो गलत हो रहा था, पर क्या था इसका मुझे पता करना था। मैंने सोच लिया कि अब आगे से मैं घर में होने वाली हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखूंगी। हमारे घर एक शीला आंटी आती थी। माँ और वो माँ के कमरे में बैठकर घंटों बातें करती थी। दोनों बातों में इतनी खो जाती कि मानो उन्हें बाहर की दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं होती। शीला आंटी को ज़रूर इस बारे में पता होगा और वो मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार भी करती थी। कभी कोई नए कपड़े लेने या सिलवाने होते थे तो वो मुझसे राय ज़रूर लेती थी। अगर घर में कुछ अच्छा बनाती थी तो मेरे लिए ज़रूर लेकर आती थी। एक दिन वो घर आई और माँ से मेरे बारे में पूछने लगी। मैं उनकी नज़र से छुपते हुए टेरेस पर आ गई थी, क्योंकि माँ के सामने उनसे कुछ पूछना बहुत मुश्किल था। उतने में माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा कहाँ हो? देखो आंटी आई हैं, तुमसे कुछ काम है। मैंने कहा, माँ मैं टेरेस पर हूँ, यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है, आप आंटी को ऊपर भेज दो। आंटी ऊपर आई और बोली, बेटा मुझे एक ड्रेस सिलवाना है, जरा बताओगी कि कैसा सिलवाऊँ? मैंने कहा, आंटी आजकल पैंट सलवार बहुत चल रहा है। कल पापा जिस लड़की को लेकर आए थे उसने भी वही पहन रखा था। ये सुनकर उन्होंने हैरानी से पूछा, कल तुम्हारे घर कोई मेहमान आए थे क्या? फिर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर उन्हें धक्का सा लगा। मुझे उनसे सच जानना था, इसलिए मैंने उन्हें वो सब कुछ बता दिया। कहने लगी, तुम्हारी माँ की और कोई सहेली है? ये मुझे नहीं पता था। आंटी कपड़ों के बारे में भूल ही गई थी। बोली कि बेटा कितने सालों से मेरा तुम्हारे घर आना जाना है, फिर मुझे ये सब कैसे पता नहीं चला? मुझे लगा कि शायद उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मुझसे कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ के कमरे में क्या है? नहीं आंटी, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता।
पर आप माँ से कुछ मत कहना, नहीं तो माँ को मुझ पर शक होगा। लेकिन आंटी, मुझे उन लड़कियों की मदद करनी है, अब आप ही कोई रास्ता निकालो। फिर आंटी कहने लगी कि तू चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे और तुम्हारी माँ को मजबूर कर देंगे इस सच को बताने के लिए। फिर आंटी अपने घर चली गई। शीला आंटी बहुत ही अच्छे स्वभाव की औरत थी। अभी भी हमारे घर वो सिलसिला चालू ही था। एक दिन आंटी घर आई, मैं पढ़ाई कर रही थी। आंटी को देखा तो आकर खिड़की के बगल में खड़ी हो गई। आंटी माँ से कहने लगी कि कल भाई साहब के साथ कौन सी लड़की थी। माँ ये सुनकर तो सुन्न हो गई थी, नहीं तो कोई नहीं आया। फिर आंटी कहने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। माँ थोड़ी सहम सी गई, फिर बोली, अच्छा वो थोड़ी देर के लिए ही आई थी, उनके दोस्त की बेटी थी। फिर आंटी ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा जाने दो, प्रिया कहाँ है, मुझे उससे ड्रेस के बारे में कुछ पूछना था। माँ ने मेरे कमरे की तरफ उंगली दिखाई। आंटी मेरे कमरे में आई और बोली, प्रिया, तुम्हारी माँ इतनी आसानी से कुछ नहीं बताएगी, हमें कोई तगड़ा प्लान बनाना होगा, और अगर हम ज़्यादा बातें करेंगे तो माँ को शक हो जाएगा। ये छोटा फ़ोन अपने पास रखो, हम इससे बात कर लिया करेंगे। और फिर आंटी अपने घर चली गई। फिर शाम हुई और पापा एक और लड़की को लेकर आए। माँ उस लड़की को लेकर अंदर चली गई और पापा खाना खाकर सो गए। मैंने आंटी को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। तभी आंटी ने मुझे चुपचाप घर से बाहर आने के लिए कहा। मैं चुपचाप दबे पांव घर से बाहर आई। देखा तो आंटी सामने खड़ी थी। आंटी मुझे अपने साथ उनके घर ले जाने लगी और बोली कि वहीं पर कुछ प्लान बनाएंगे। लेकिन वो जहाँ मुझे ले जा रही थी, लगा कि वो घर उनका नहीं था। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं उस घर को देखती ही रह गई। अंदर से बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। फिर आंटी मुझे अंदर एक कमरे में ले गई और एक लहंगा मुझे पहनने के लिए दिया और बोली, तुम इसे पहन लो। लेकिन आंटी, हम दोनों तो प्लान बनाने। आंटी गुस्से से बोली, तुम ज़्यादा सवाल मत करो, इसे पहन लो, वो रात जानने के लिए ये मददगार होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। मैंने वो लहंगा पहन लिया। फिर उन्होंने मेरा मेकअप किया और मुझे एक दूसरे कमरे में ले गई और सामने जो देखा तो वहाँ काफ़ी आदमी बैठे थे। मैंने आंटी से पूछा कि ये क्या है आंटी, ज़्यादा सवाल मत करो और नाचना शुरू करो। लेकिन आंटी, हम दोनों तो प्लान, ज़्यादा नाटकबाजी की तो मैं तुम्हें इनके हवाले कर दूंगी। और फिर मैंने मजबूरी में नाचना शुरू किया और रात भर नाची। सुबह होते ही वो लोग आंटी को पैसे देकर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने आंटी से बीती रात के बारे में पूछा और मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब आंटी रोते रोते कहने लगी, एक दिन मैं कॉलेज से आ रही थी और कुछ लोगों ने मुझे पकड़कर एक गाड़ी में बिठाया और एक जगह ले गए। पता है वो कौन सी जगह थी? तुम्हारी माँ का घर। तुम्हारे पिता एक गंदा काम करते हैं। वो ऐसे ही लड़कियों को ज़बरदस्ती पकड़कर लाते हैं और उन्हें रात भर नाचने के लिए मजबूर करते हैं। तुम्हारी माँ के कमरे से एक गुप्त रास्ता है जो तहखाने की तरफ जाता है। वहाँ पहले से बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ रात भर लड़कियों को नचवाया जाता है और छोटे कपड़े पहनने पर मजबूर किया जाता है। पूरी रात नाचने की वजह से सुबह वो लड़कियाँ लंगड़ा कर चलती हैं। तुम्हारी माँ ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था और जब मेरे शरीर ने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हारी माँ ने मुझे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। मैं कोई विधवा नहीं हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो दोनों अभी तक ये काम करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ और पापा ये सब क्यों कर रहे थे और मैं ये सब सोचते सोचते सो गई थी। सुबह होने तक मेरे गुमशुदा होने की खबर सब जगह फैल गई। माँ घबराई हुई आंटी के घर आई और उनसे मेरे बारे में पूछने लगी, तुम्हें पता है क्या कि वो कहाँ गई होगी? तुम दोनों तो बहुत देर तक बातें करती थी ना, कहीं उसका किसी लड़के के साथ? उतने में आंटी हंसी और कुछ बोलने ही वाली थी कि मैं बाहर आ गई। माँ मुझे देखकर आश्चर्य में थी, ये क्या पहन रखा है तुमने और कहाँ गई थी तुम? तब मैंने माँ से कहा कि तुम्हारी लड़की कुछ घंटों के लिए गायब हुई तो कितनी डर गई तुम, और तुम और पापा रोज एक नई लड़की लेकर आते थे, वो भी तो किसी की बेटी होगी ना, उनके माँ बाप पर क्या बीती होगी, कभी सोचा है तुमने? आंटी बोली, मेरे साथ तुमने क्या क्या किया था याद है ना अभी तक? माँ एकदम खामोश खड़ी थी और दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और मुझे वचन भी दिया कि अब आगे से ये वो सब काम बंद कर देंगे और अब हम तीनों खुशी के साथ रह रहे हैं।
तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।